नमस्कार साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। एकदम बिल्कुल शानदार चैप्टर को चलते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चलते हैं। बिल्कुल शानदार चैप्टर है। इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। एकदम लाजवाब है, मक्खन जैसा है, बिल्कुल समझ जाओगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का खोज किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। तो कैसे किया? तो क्षेत्रफल की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। कहते हैं किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया भाई, और बल्कि एक कर्मिक विकास था। प्राचीन काल से ही गणितज्ञों का इस पर काम किया, और लेकिन आर्किमिडीज ने वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक विधि विकसित करने का श्रेय दिया गया। एक विकसित करने के लिए श्रेय दिया गया। अब देखो भाई, कहता है वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त में परिधि क्या चीज मैंने रखता है? वृत्त के परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है, या देखो जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय करती है। वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब देखो नोट में दिया है, वृत्त के परिधि एवं व्यास के अनुपात सदैव नियत रहता है। वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात सदैव नियत रहता है। 4:1 ही ग्रीक अक्षर पाई से सूचित किया जाता है। पाई ग्रीक शब्द से लिया गया है। पाई क्या है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब देखो, पाई बराबर परिधि बटे व्यास। परिधि बराबर, इसको यहां कुछ 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे तो परिधि बराबर हो गया पाई गुना व्यास। व्यास को 2r लिख देंगे, काहे कि 2 को त्रिज्या होता है। यहां से ये व्यास है, मानकर चलो ये यहां से यहां तक ये पूरे व्यास है, तो इसमें एगो त्रिज्या, यहाँ एगो त्रिज्या, 2 त्रिज्या इसलिए कर दिए, 2 भाग भर दिए, 2πr हो गया। अब जीवा देखो, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। जीवा देखो, ये बिंदु है, यहां से यहां तक मिलाने पर कोई वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। भाई जीवा क्या करते हैं? वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। एक ऊपर वाले खंड, एक नीचे वाले खंड, दो भाग में इसको बांट देता है। छेदक क्या? वृत्त की 2 बिंदुओं के मिलाने पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक कहते हैं। ये देखो वृत्त के आर पार हो जाता है ना, यहां से यहां तक ये आर पार हो गया, इसी को हम छेदक कहते हैं। यहां से यहां तक क्या है? छेदक है। वृत्त को आर पार, ये वृत्त के अंदर जीवा है, लेकिन ये वृत्त के बाहर है। अब देखो चाप कहता है भाई, वृत्त के सतत खंड को हम चाप कहते हैं। वृत्त के सतत खंड को चाप कहते हैं। ये चाप है वृत्त के सतत खंड को। अब देखो केंद्रीय कोण, किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त के जीवा द्वारा अंतरित कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय कोण कहते हैं। यहां जो कोण बनाए केंद्र पर, ये वो केंद्र है। ये जो यहां बीच में जो कोण बना, इसी को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। अब भाई देखिए, अर्धवृत्त व्यास वृत्त को 2 समान भागों में विभक्त करता है, उसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे कि यहां देख लीजिए, एक वृत्त है, इसको क्या करा है? व्यास 2 भागों में, ये यहां से यहां तक क्या है? व्यास है। इधर क्या है? यहाँ ये त्रिज्या है। टोटल यहां से यहां तक क्या है? व्यास है। अब व्यास है तो इसको क्या भाग मार दिया? 2 भागों में वृत्त को बांट दिया है। अब देखो त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? अब देखो वृत्त, किसी वृत्त में 2 त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। अब भाई वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, थीटा रहता है इसमें, और 300, वृत्त का पूरा कोण का मान 360 डिग्री होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर, अब वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर बटे 2, आप जानबे करते हैं। अब वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, आप इसको जानते हैं, पाई स्क्वायर बटे 4 होता है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। लाइक और शेयर किए हुए आप चले जाते हो। लाइक करने में क्या लगता है? 1 मिनट नहीं लगता है। आप फॉलो करने में क्या लगता है? 1 सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों। लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।